नमस्ते प्यारे दोस्तों। आज मैं सुनाने वाला हूं एक बहुत ही प्यारी जादुई कहानी। क्या सब सुनने के लिए तैयार हैं? तो चलिए मिलते हैं एक खास पतंग से, जिसका एक बहुत बड़ा सपना था, सबसे ऊंचा उड़ने का। हमारी कहानी का नाम है ऊंचा उड़ना चाहने वाली पतंग। तो चलिए कहानी की शुरुआत करते हैं। देखते हैं कि इस पतंग का सपना आखिर था क्या और वो उसे पूरा करने के लिए क्या करना चाहती थी। जरा सोच कर देखो, एक कितनी प्यारी सुनहरी सी सुबह है और नीला आसमान जो भरा हुआ है रंग बिरंगी पतंगों से। देखो तो जरा, सब कैसे हवा में नाच रही हैं। और उन्हीं सब के बीच में थी एक छोटी सी चमकीली लाल रंग की पतंग। और पता है उसका नाम क्या था? उसका नाम था उड़न। और उड़न का ना एक बहुत ही बड़ा सपना था। वो पूरे जोश में खुशी से चिल्लाकर कहती, मैं इन सब पतंगों से ऊपर उड़ूंगी। देखना, मैं बादलों को छू कर आऊंगी। अब बाकी की जो पतंगे थी वो उसकी ये बात सुनकर प्यार से मुस्कुरा दी। उन्होंने उसे बड़े आराम से समझाया, अरे उड़न, इतनी भी क्या जल्दी है, धीरे धीरे उड़ो, पहले हवा को समझो, उसे अपना दोस्त बनाओ, फिर उड़ना। सब कुछ कितना अच्छा चल रहा था, है ना? लेकिन कहानी में अब कुछ बदलने वाला था। हाँ, आसमान में एक बड़ी चुनौती जो आने वाली थी। और फिर अचानक से जोरों की हवा चलने लगी। फर्र! सारी पतंगें जो थी वो अब थोड़ा संभल कर उड़ने लगी। लेकिन हमारी उड़न, वो तो खुश हो गई। वो तो और जोश में आ गई और बोली, अरे वाह, ये ही तो मेरा मौका है। अब देखना, मैं और भी ऊपर जाऊंगी। उस तेज हवा में ना उसकी डोर खिंचने लगी। एक आवाज आने लगी, चर्र चर्र। पर उड़न का ध्यान, उसका ध्यान तो बस ऊपर और ऊपर जाने में ही था। तो प्यारे दोस्तों, अब जरा सोचो, क्या लगता है, इतनी तेज हवा है, डोर ऐसे खिंच रही है, अब आगे क्या होगा? और फिर वही हुआ जिसका डर था। एकदम से ट्रैट, एक जोर की आवाज आई। उड़न की जो डोर थी ना, वो टूट गई। बेचारी उड़न हवा में एकदम डगमगाने लगी और गोल गोल घूमते हुए वो नीचे और नीचे की तरफ गिरने लगी। और बेचारी उड़न एक पेड़ की डाल पर जाकर अटक गई। अब उसके सामने ना तो वो नीला आसमान था और ना ही उड़ने की आजादी। वो बहुत बहुत उदास हो गई। अब उसे अपनी गलती का एहसास हुआ। वो बहुत धीरे से बोली, काश, काश मैंने अपनी डोर की बात मान ली होती। लेकिन पता है, जब हम अपनी गलती मान लेते हैं ना, तो कोई ना कोई हमारी मदद के लिए जरूर आता है। तभी क्या हुआ, वहां एक प्यारा सा बच्चा आया। उसने देखा कि अरे, ये पतंग तो पेड़ पर फंस गई है। उसने बहुत ही धीरे से और बहुत प्यार से उड़न को नीचे उतारा। और फिर जानते हो क्या किया? उसने एक नई और भी मजबूत वाली डोर उस पर बांध दी। उस बच्चे ने उड़न को बड़े प्यार से समझाया, देखो, सपने देखना तो बहुत अच्छी बात है, पर हमें संभलकर उड़ना भी तो चाहिए, है ना? और पता है, इस बार उड़न ने अपनी जिंदगी की सबसे सुंदर उड़ान भरी। अब हमारी उड़ान फिर से उस नीले आसमान में थी। वो ऊंचा उड़ रही थी, बिल्कुल, लेकिन इस बार वो अपनी मजबूत डोर से एकदम सुरक्षित तरीके से जुड़ी हुई थी और उसके चेहरे पर एक बहुत प्यारी सी मुस्कान थी। उड़न ने मन ही मन में सोचा, हाँ, अब मैं समझ गई। जब सपनों के साथ अनुशासन भी जुड़ जाता है ना, तो उड़ान सुरक्षित भी होती है और सुंदर भी। आसमान एक बार फिर से रंग बिरंगी पतंगों से भर गया था, जो खुशी खुशी उड़ रही थी। और हमारी प्यारी उड़न, वो अब एक समझदार पतंग बन चुकी थी। तो मेरे प्यारे दोस्तों, इस कहानी से हमें क्या सीख मिली? यही कि बड़े सपने देखना तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन हमें हमेशा अपनी डोर से, यानी अपने बड़ों की बातों से जुड़े रहना चाहिए। हमेशा याद रखना, सपने और अनुशासन, जब ये दोनों साथ मिल जाते हैं, तभी हम जिंदगी में सबसे ऊंची और सबसे सुंदर उड़ान भर पाते हैं।